नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 24 न्यूज। अब देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में फ्लैट में मस्जिद बनाकर पढ़ने लगे नमाज। जी हां, आज हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल हिंदू संगठनों ने लैंसडाउन चौक पर जमकर प्रदर्शन किया, जहां संगठनों ने एमडीडीए सचिव मोहन बनरिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूका। आपको बता दें कि ये पूरा मामला एक मस्जिद को लेकर है, जो कि अवैध रूप में एमडीडीए के बनाए हुए ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स डालनवाला में बनाई गई है, जहां मस्जिद के साथ साथ उस फ्लैट में मदरसा भी चलाया जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री धामी ने अवैध मजारे तोड़कर सरकारी भूमि खाली कराई, तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार के एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बनरिया पर एमडीडीए फ्लैट में अवैध मस्जिद बनवाने का आरोप है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर कोई आम आदमी अपने घर की दीवार थोड़ी सी भी आगे कर लेता है या दुकान के आगे कच्चा फर्श ही डाल देता है तो एमडीडीए तुरंत आकर उसे उखाड़ सकता है, परंतु एमडीडीए के खुद के बनाए हुए फ्लैट्स में ऐसी मस्जिद खुली हुई है जो कि अवैध रूप में है। और वहीं इस मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों के अनुसार एमडीडीए भी लिप्त माना जा रहा है। वहीं मंत्री गणेश जोशी का भी नाम सामने आ रहा है कि उनके लेटर पर इस मस्जिद को इजाजत दी गई है। वहीं हिंदू संगठनों द्वारा एमडीडीए को चेताया गया है कि अगर समय से इस मस्जिद पर कार्यवाही नहीं की गई तो जल्द ही ये विरोध एक आंदोलन का रूप लेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट इंडिया टीवी 24 की। तो ये जो मस्जिद बनी है तथाकथित मस्जिद प्लस मदरसा, जब से बनी तब से हमारी संस्था लगातार इसका विरोध करती आ रही है। और ये जो मस्जिद बनी है ये एमडीडीए द्वारा आवंटित ईडब्ल्यूएस मकान में 192 193 बनी है। एमडीडीए जरा सी किसी का मकान का जरा से भी एक कोना अगर बाहर आ जाता है तो उसको दूसरे दिन वो जो है तोड़ के चले जाते हैं या उसका सुपरवाइजर आ जाता है, जबकि खुद एमडीडीए के द्वारा बने हुए ईडब्ल्यूएस के मकान एमडीडीए ने आवंटित कर रखे हैं निर्बल आय वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस, और उन्हीं में मस्जिद बना दी गई। और हमारा 2013 से लगातार इसमें विरोध होता रहा है। हम लगातार इसमें यानी इसके लिए प्रयत्न करते रहे, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे ये सब भाई लोगों का एमडीडीए हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2018 में माननीय जो उप जिलाधिकारी पट्टी से उनका भी आदेश हुआ, उसकी भी अवहेलना की गई। उसके बाद अभी रिसेंटली फिर हमारे जो डॉक्टर शिवकरण, इसमें सिर्फ मिली भगत एमडीडीए की है जी। एमडीडीए चाहे तो दूसरे दिन खत्म कर दे, क्योंकि एमडीडीए के बायोलॉज के क्रम संख्या 20 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आवंटित जो आवश्यक मकान है, अगर इनका किसी अन्य प्रयोजन में अगर इसका प्रयोग होता है तो तुरंत एमडीडीए के बीसी को राइट है कि वो उनको निरस्त कर सकता है, भूखंड को उससे छीन सकता है। अपने बायोलॉज को ही अपने आप को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एमडीडीए का उसमें मिली भगत है। तो आज ये पुतला फूका है, किसका पुतला फूका है? ये एमडीडीए के सचिव महोदय का है। और मज़े की बात कि 2013 में आज जो एमडीडीए में वीसी हैं वो तत्कालीन समय में सचिव थे, हम उनको भी इसी विषय में मिले थे, उनको पूरा इस चीज़ का संज्ञान में है। उसके बावजूद निवास सचिव साहब ने भी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती है। जो आदेश था उस आदेश को लागू नहीं किया, उस आदेश को नहीं मनवाया, बल्कि उल्टा उनको 7 दिन का टाइम दिया गया। मोहन सिंह बनरिया जैसे अभी बता रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हो सकता है रिश्तेदार है, हो सकता है कि भाई अब ये तो हमें पूरा पता नहीं है, हो सकता है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ झाला है ही। अगर एमडीडीए उसमें काम नहीं कर रहा है और एमडीडीए के द्वारा आवंटित मकान है तो एमडीडीए को तो स्वयं ही 2013 में ख़त्म कर देना चाहिए था। तो क्या है सब अगला आंदोलन आपका क्या होगा? अगला आंदोलन ये है कि देखते हैं ये 7 दिन का टाइम अगर उन्होंने दे रखा है, नहीं बनता है तो हम फिर से इसमें एमडीडीए का घेराव करेंगे। वहाँ पर भी जो है हम उसका धरना प्रदर्शन करेंगे जहाँ पर वो पर्टिकुलर मस्जिद और डीएम। अब हम मिलते हैं हिंदू जागरण मंच के माननीय प्रदेश अध्यक्ष। आप हो गया इनका आप नहीं। हाँ जी, ये जो आज का विषय था, क्या विषय था आज का? आज का जो हमारा विषय था वो एमडीडीए सचिव ने जो गैर कानूनी तरीके से एक आदेश पारित किया है, उसने हमारी बहुत लंबी लड़ाई को जो है ना निष्फल कर दिया है। उसके विरोध में हम एमडीडीए के जो सचिव है मोहन सिंह बनरिया, उनका तुरंत निष्कासन चाहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए कि उन्होंने जो ये गैर कानूनी काम किया, संडे वाले दिन
एक आदेश को, डीएम साहब के आदेश को पलटा उन्होंने, मतलब उसके हम सख्त विरोध करते हैं उस आदेश का। और हम शासन से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि बिना समय खोए हमारा जो मांग है उसे पूरी करी जाए। अगर नहीं करते हैं तो हम इसका आंदोलन आगे भी सड़कों पर करते रहेंगे। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि एक हमारे जो मंत्री जी हैं गणेश जोशी जी, उनका एक पत्र वायरल हो रहा है। वो पत्र उन्होंने उन मस्जिद वालों के समर्थन में लिखा हुआ है और जब मीडिया ने उनसे जानकारी लेने की कोशिश करी तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि मैंने कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा। लेकिन इस इनकार करने से सिर्फ काम नहीं चलता है, हमको इसका माकूल कार्रवाई चाहिए। अगर वो 2 दिन के अंदर इसके ऊपर माकूल कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम 2 दिन बाद माननीय मंत्री जी का भी पुतला फूकेंगे। और ये हमारा विरोध इसी प्रकार जारी रहेगा जब तक हमें सफलता अपने काम में नहीं मिलती है। हिंदू बहुल क्षेत्र में मस्जिद कैसे चलेगी, और वो भी एक आवासीय परिसर में, जो कि आवास के लिए आवंटन किया गया है, और उसमें जो है मस्जिद चला रहे हैं, ये ऐसा चलने नहीं दिया जाएगा। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है इसमें? कार्रवाई इसमें जो है एमडीडीए की ढिलाई दिखती है, प्रतीत होती है शुरू से आखिर तक, क्योंकि कई बार आदेश हुए, कई बार जांचें हुई। एमडीडीए के नॉर्म्स भी हैं कि जो परिसर जिस काम के लिए बांटा गया है वो उसी प्रयोग में लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारी शिकायत करने के बाद, लंबी लड़ाई करने के बाद भी जो है सफलता जब मिलने लगती है तो एमडीडीए कहीं फिर दोबारा उस सफलता की हवा निकाल देता है। इसलिए कहीं ना कहीं पूरी शरारत एमडीडीए की है। और हम मांग करते हैं इस बात की कि एमडीडीए के सचिव को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो वहाँ की जनता है जो पीड़ित है उनको तुरंत न्याय दिलाया जाए और उस मस्जिद को सील करके और उसे बंद किया जाए। आप अपने विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के अधिकारी हैं, तो हमसे बात करेंगे। क्या विषय था, क्या? देखिए, विषय किस किस विषय के लिए लड़े, गिनती के चंद लोग लड़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को नेतृत्व करने के लिए इस प्रदेश की सत्ता पर बिठाया है उस व्यक्ति के द्वारा अपने रिश्तेदारों को ऐसी तैनाती पर बिठा देना जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई जा रही है अत्यंत घिनौनी है। कैसे बचाएंगे इस प्रदेश को? पछुआ दिन की स्थिति मेवात और नूह जैसी हो चुकी है। विकासनगर, ढकराई, निसेला, कोई हरबटपुर, कहाँ तक जाइएगा? हर 1 किलोमीटर पर पाकिस्तान पाइएगा, हर 1 किलोमीटर पर। मोहन सिंह बर्निया बताए जा रहे हैं। मोहन सिंह बर्निया नहीं, ये तो आप समझिए कि पूरे विश्व की इस समय स्थिति खराब है और मुस्लिम कौम के द्वारा अपनी मेजोरिटी बनाकर, अपने आप को आंदोलन दिखाकर और हर सरकार पर, हर देश पर एक दबाव बना जा रहा है। और इस सरकार होने के बावजूद भी कहा है कि साहब हिंदूवादी आप देख रहे हैं चौर किस प्रकार का सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदू समाज के बच्चे अब सड़कों पर घूमने से भी डरते हैं। जरा सी पार्किंग व्यवस्था खराब हो जाती है तो ये मारने पीटने पर उतारू है। नूह मेवात की स्थिति देखिए आपने, आपकी धार्मिक यात्राओं पर हमले कर रहे हैं। क्या कभी इनके जब शादियाँ निकलते हैं हम लोग रोकते हैं क्या? कभी नहीं रोकते। तो यही हिंदू की सहिष्णुता है, इसको लेके मरेगी। आज अगर प्रदेश में देहरादून देवभूमि में इस प्रकार की स्थिति है कि एमडीडी के फ्लैट को वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दिया जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? एक कैबिनेट मंत्री का नाम भी आ रहा है। उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, मैं 250 गज जगह दूंगा तुमको मस्जिद बनाने के लिए। अरे किससे लड़े भाई? कौन कैबिनेट मंत्री? कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक लेटर बहुत जिम्मेवार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमाम में सब नंगे हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, सत्ता का लालच, आर्थिक जीविकोपार्जन मजबूत, अपनी 7 पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए, लेकिन वो 7 पीढ़ी जीवित नहीं रह पाएंगी। जैसे जैसे मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है प्रदेश के हालत खराब होते जा रहे हैं। 54% हरिद्वार पूरा क्षेत्र घेर लिया है, हरी की नगरी कही जाती है। आज हिंदू समाज के लोगों को जीने के लिए भी थोड़े समय बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लोग आसानी से घर के बाहर वॉक कर लेते हैं वो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हर 1 किलोमीटर पर एक पाकिस्तान बना हुआ है, तो आखिर कौन रोकेगा इन्हें? जिन लोगों को आपने सत्तासीन किया है भाजपा को, वही लोग तो इसमें दोषी है। अगर एमडीडी के फ्लैट में मस्जिद का निर्माण हो रहा है और उसको डेमोलिश करने की कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी आवंटन की नीति में बदलाव करते हुए उसको रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे नियमावली एमडीडी के लॉज में है, उस लॉज को दरकिनार करते हुए जिला अधिकारी महोदया के द्वारा उस बिल्डिंग को सीज करने के आदेश थे। उस सीजिंग की कार्रवाई को एक दिन पहले लेखपाल कहाँ पहुँचता है? जो एप्लीकेंट है, जो शिकायत करता है उनके घर, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए।
क्या पूरा एमडीडीए नतमस्तक है? चारों ओर मस्जिदें बन रही है, मदरसे बन रहे हैं। कितनी मस्जिदों की, मदरसों की शिकायत हमारे द्वारा की गई है। आईएसबीटी के बिल्कुल बाहर जो कब्रिस्तान की स्थान था, उस पर मस्जिद बनाने की कवायद शुरू कर दी थी, उसको यह रोकने में असमर्थ रहे। उसके बाद सुभाष नगर एक मस्जिद का निर्माण कर रहे थे, उसको ये रोकने में असमर्थ रहे। तो कहीं ना कहीं सब मौन बैठे हैं, डर रहे हैं संख्या बल से, और कुछ नहीं है। और ये परिस्थिति खराब है। ये इनको चुनावी अभी समय चल रहा है, बहुत नुकसान देगा अगर ये बाज नहीं आए अपनी हरकतों से, क्योंकि हिंदू वोटों के आधार पर भाजपा सत्तासीन होती है। हिंदू वोटों के आधार पर देख रहे हो सकल विश्व की मजबूरी है, लाचारी है। देख रहे हो सकल विश्व की मजबूरी है, लाचारी है। सिर्फ एक मजहब के कारण दुनिया पर विपदा भारी है। और जाग नहीं पाए यदि हम हिंदू, तो जाग नहीं पाए यदि हम हिंदू, तो जीवन भर पछताना होगा। और उठा सनातन के वीरों, तुम्हें अपना धर्म निभाना होगा। तो धर्म क्या है? इन विधर्मियों को सत्यानाश करने तो हमारा धर्म है। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं 2013 से इसमें लड़ रहे हैं। देखिए, सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति है, वोटों की एक लालच है, और वो लालच जिनका कभी पूरा नहीं होता, वो गर्म तवे पर बैठकर भी कह दें हम भाजपा को वोट देते हैं, तब भी नहीं देते। वो नहीं देते, वो अपने फायदे उठाते हैं। पार्टी के अंदर वो दीमक की भांति लग चुके हैं, और दीमक की भांति वो पूरा खोखला कर चुके हैं। और हम इन लोगों को समझने में जब तक समझेंगे, तब तक इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। नू और मेवात पे आप क्या कहेंगे? नू मेवात, भाई साहब, आप नू और मेवात हरियाणा कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ देखिए ना, हरबटपुर, विकासनगर, डकरानी, पछुआ, दून, पूरी तरह से मुंह और मेवात बन चुका है। नू की अभी घटना विगत देखी ना आपने, कि जैसे वहाँ धार्मिक यात्राओं पे हमले हो रहे हैं, यहाँ कावड़ियों के ऊपर पथराव हो रहा है, मारा जा रहा है, मस्जिद से आवाजें आ रही है, नारा है तकबीर अल्लाह अकबर, और एक जनसैलाब सड़कों पर उतरकर हिंदू दमन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। कोई रोकने वाला नहीं। बड़ा प्रेशराइज करने के बाद प्रशासन ने गिनती के चंद लोगों को उठाया, और चार्जशीट में एफआईआर की कॉपी में 1000 अज्ञात लोग हैं। वो ज्ञात नहीं है, वो क्षेत्र के रहने वाले बाशिंदे हैं। हर घर का एक व्यक्ति उस संघर्ष में शामिल होता है, पथराव करने में शामिल होता है, आगजनी में शामिल होता है। अभी जो रामपुर में घटना हुई है, पथराव हुआ है, उसमें अभी अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता बोल रहे थे गैंगस्टर लगाने चाहिए। क्या उन पर गैंगस्टर लगनी चाहिए? देखिए, गैंगस्टर नहीं, हिस्ट्री शीटर तो पहले भी उसमें अकील अहमद है, और राशिद के ऊपर पिछले कई लंबे समय से मुकदमे हैं, और कोई जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा उसकी नहीं की गई, क्योंकि उसने एक चोला ओढ़ लिया राजनीति का, एक पार्टी से संबंध रख लिया, तो उसके पास मजबूती आ गई। लेकिन पुलिस प्रशासन की कार्यवाही भी सवालिया निशान पर है, सवालिया घेरे में है। वो इसलिए क्योंकि जो गैंगस्टर है, हिस्ट्री शीटर है, उन पर कई मुकदमे लूट और हत्याओं के चल रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करने से पुलिस क्यों बचती है? और अकील अहमद तो हिस्ट्री शीटर रहा है, उसके ऊपर तो कई मुकदमे हैं। वो लिस्ट भी हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को मुहैया कराई, जबकि पुलिस के पास ऑलरेडी वो लिस्ट है, उसके बाद भी वो कार्यवाही करने से बचते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन की छत्रछाया है, सत्ता की छत्रछाया है, जिससे उनको संरक्षित किया जा रहा है।